ये टूल्स है स्क्रू ड्राइवर। सबसे पहले ये स्क्रू ड्राइवर है, देखिए अलग अलग साइजों के आते हैं। यहाँ पे बड़े साइज का स्क्रू ड्राइवर, उससे छोटा है गुट्टू स्क्रू ड्राइवर है। और ये कॉम्बिनेशन प्लायर यानी फिलास, और ये पिचिंग प्लायर, नोज प्लायर है ये। और ये है हमारा इंसुलेटर कटर यानी वायर स्टीपर के नाम से भी जानते हैं इसको। ये हमारे हैमर है, हैमर हमारे ये देखिए लकड़ी के बेट का, ये लोहे का है। ये है मैलेट, मैलेट का मतलब होता है प्लास्टिक का हथौड़ा या लकड़ी का हथौड़ा। यहाँ पे ये वायर गेज, मोटर बाइंडिंग का वायर को नापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। ये हैमर है। और ये एडजस्टेबल रिंच यानी सिलाई रिंच है, अलग अलग साइजों के हिसाब से आता है। तो ये 8 नंबर है और ये 10 नंबर है। ये लेवल मीटर है, जिससे हम किसी AC या TV वगैरह का इंस्टॉलेशन करते समय वो सीधे पोजीशन में लग रहा है कि नहीं उसके लिए प्रयोग करते हैं। ये पाइप बेंडर है, कापर की पाइप को सुरक्षित मोड़ने के लिए पाइप बेंडर का प्रयोग किया जाता है। ये हाफ साइज की पाइप को मोड़ने वाला है। उसके बाद ये 3-in-1 है, 3 साइज की पाइपों को मोड़ने के लिए अकेले काम करता है। ये भी मैलेट है जो प्लास्टिक का हथौड़ा होता है हमारा। और उसके बाद ये देखिए हम स्वांगिंग के जगह पे प्रयोग करते हैं, यानी कहीं पे कोई चीज़ ठोकना है तो सुम्मी के जैसा इसको प्रयोग करते हैं। और ये कॉइल क्लीनर है, यानी स्प्लिट AC की सर्विस करते समय उसकी पाइपों को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये स्प्लिट AC में या विंडो AC में अगर उसका फिन्स मुड़ जाता है तो उसको सीधा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारे पास क्लैंप मीटर है, 3 क्लैंप मीटर है। ये देखिए अलग साइज का, ये अलग साइज का है। इसमें डिफरेंट है कि इसमें MFD का भी पॉइंट है, इसमें MFD का पॉइंट नहीं है, यानी ये थोड़ा सस्ता, ये उससे महंगा है। ये एम्पियर, वोल्टेज, कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस वगैरह जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास MFD मीटर, जिससे हम किसी भी कैपेसिटर का MFD की पावर को चेक करते हैं। ये हमारा मेजर टेप है, जिससे हम लंबाई नापते हैं, किसी भी चीज़ को ऊंचाई नापते हैं, दूरी नापते हैं। और उसके बाद ये हमारा है एलन की। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे हैं सब वेल्डिंग गन, यानी वेल्डिंग गन है। और वेल्डिंग गन के आगे ये जो टॉर्च के आगे पत्ती लगी हुई है इसको फ्लेम रिफ्लेक्टर बोलते हैं, यानी टॉर्च पत्ती के नाम से भी बोलते हैं। इसे वेल्डिंग गन या वेल्डिंग टॉर्च भी बोलते हैं और इसे फ्लेम रिफ्लेक्टर या टॉर्च पत्ती भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। ये हमारी टी गोटी है, देखिए ये 36 नंबर के, इसमें ये 38 नंबर का लगा हुआ है, जो कि वॉशिंग मशीन में प्रयोग होता है। उसके बाद ये हमारी है ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है जब हम वेल्डिंग करते हैं, इसी कैन के साथ, इसी गन के साथ इस ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करते समय। और इसके बाद ये ब्रिजिंग राड है, जो कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। वेल्डिंग करते समय इस राड का प्रयोग किया जाता है। ये फ्लक्स पाउडर है, कॉपर की और लोहे की पाइप को आपस में वेल्डिंग करते समय फ्लक्स पाउडर अगर नहीं लगाएंगे तो गोल गोल बन के गिरने लगता है, चिपकेगा नहीं जहां चिपकाना चाहेंगे। और ये सब हमारे गेज हैं। और इस गेज में, जिसमें प्रेशर गेज, कंपाउंड गेज दोनों है, इसे मैनीफोल्ड गेज बोलते हैं। जिसमें केवल कंपाउंड गेज है, इसे कंपाउंड गेज बोलते हैं सिंगल में। और जो रेड कलर का होता है वो अधिकतम प्रेशर गेज होता है। बाकी हाई प्रेशर जब होता है तो कंपाउंड गेज भी रेड कलर में हो जाता है। उसके बाद ये सारी रबड़ की चार्जिंग पाइप है। रबड़ की चार्जिंग पाइपों में देख सकते हैं गैस चार्ज करते समय, प्रेशर चढ़ाते समय, वैक्यूम करते समय प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, दोनों साइड में चूड़ीदार नट लगे होते हैं। एक साइड में पिन होता है, एक साइड में पिन नहीं होता है। जिधर पिन होता है उसको NRB की साइड में लगाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ग्राइंडर मशीन है, दीवार वगैरह काटते समय इसका ब्लेड चेंज करके हम प्रयोग कर सकते हैं, या लोहा काटते समय भी इसी ब्लेड के साथ प्रयोग करते हैं। ये हमारा कैन वाल्व है, रेफ्रिजरेंट कैन के ऊपर प्रयोग किया जाता है। ये कैन वाल्व 2 तरीके के आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, एक पिन वाला, एक प्लेन वाला, एक की चौड़ी चूड़ी, एक की पतली चूड़ी है। तो इस तरह से ये 2 प्रकार के आते हैं और इस प्रकार से लगते हैं, इस प्रकार से कैन पे। जो कि गैस होती है हमारी, जैसे कि ये R22 गैस है, या R600 गैस है, इसमें R134 गैस है। ये गैसें हमारी फ्रिज में प्रयोग होने वाली है। R22 हमारी AC में प्रयोग होने वाली है। R600 इन्वर्टर फ्रिज में होती है। R134 नॉन इन्वर्टर फ्रिज में होती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये सीरीज बोर्ड भी हमारे पास है। और ये है हॉट गन। हॉट गन का मतलब ये होता है कि ये गर्म हवा फेंकेगी। कोई स्क्रू वगैरह अगर नहीं खुल रहा है तो हम क्या करते हैं, इससे हवा मारते हैं तो ये गर्म हवा फेंकता है, जिससे स्क्रू आसानी से खुल जाता है। ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस ही है हमारा, बस ये इलेक्ट्रिक है, यानी सप्लाई रहने पर ये काम करता है। ये सर्विस पंप हमारा, और सर्विस पंप का ये गन है जहाँ से पानी प्रेशर के साथ निकलता है। AC की सर्विस करते समय इसी सर्विस पंप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है छोटे साइज में, ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है बड़े साइज में ये। और ये कॉपर की पाइप है जो कि 1/4 साइज का। इस साइड में अभी सेफ्टी की चीजें हमारी रखी हुई है। ये सेफ्टी जैकेट है, ये सेफ्टी ग्लव्स है, ये सेफ्टी बेल्ट है, और ये सेफ्टी कैप है, यानी सेफ्टी कैप जो कि सर पे हम लगाते हैं सेफ्टी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी कैप हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सेफ्टी जैकेट है, ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है। यहाँ पे हमारा वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप का काम होता है कि AC में या फ्रिज में वैक्यूम करते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये हमारा प्रेशर वैक्यूम दोनों, यानी इसमें प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं। ये उस प्रकार का है, ये भी वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप है। ये हैमर ड्रिल मशीन है। हैमर का मतलब होता है इसमें हैमर भी है, ड्रिल भी है, नॉर्मल भी है, मतलब ये तीनों काम करता है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसमें यहाँ पर है। ये नॉर्मल चलेगा, फिर एक में केवल हैमर चलेगा और एक पे केवल हैमर और ड्रिल दोनों चलेगा। तो इस प्रकार से है। और ये हमारे वर्कशॉप कंप्रेसर 3 ठे लगाए रखे हुए हैं। ये कोर बीट है। कोर बीट का मतलब दीवार के आर पार अगर 2.5 इंच में सुराख करना हो, जो स्प्लिट AC का इंडोर से आउटडोर के लिए पाइप जाती है, उसके लिए कोर बीट है। और ये हमारा है, देख सकते हैं, एयर ब्लोअर, यानी हवा फेंकता है, केवल हवा फेंकता है तेजी से। कहीं पर भी धूल मिट्टी वगैरह अगर जमी है तो उसको उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा फ्लेयरिंग टूल है। फ्लेयरिंग टूल के 2 भाग होते हैं, जिसमें एक होता है ब्लॉक, दूसरा होता है
योक ब्लॉक में पाइप को लॉक किया जाता है, योक लगा के फ्लेयर बनाया जाता है, फ्लेयर नट लगाने के लिए। और ये स्वांगिंग टूल है। स्वांगिंग टूल का मतलब होता है कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए स्वांगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ये सब ट्यूब कटर है। ट्यूब कटर मतलब कॉपर की पाइप को सुरक्षित काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसमें हैंडल होता है, ऐसे घुमाने से ये पीछे जाता है, आगे घुमाने से ये आगे जाता है। और ये जो ब्लॉक और योक है, देखिए ये सब फ्लेयरिंग टूल है, जिसमें पाइप को लॉक किया जाता है उसे ब्लॉक बोलते हैं, और जिसको ऊपर लगा करके इसमें फ्लेयर बना लिया जाता है उसे योक कहते हैं। तो ब्लॉक और योक दोनों मिलकर के फ्लेयरिंग टूल का नाम होता है। उसके बाद देख सकते हैं ये सीटीसी है, कमर्शियल टेक्निकल केमिकल। जब भी किसी पाइप के अंदर कचरा जम जाता है तो उसको साफ करने के लिए सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये फाइल, फाइल का मतलब है रेती, यानी कहीं पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जंग वगैरह लगा है तो उसको रगड़ के साफ करने के लिए। ये हमारा चीजल मतलब छीनी, और दीवार वगैरह तोड़ते समय हम इसका भी प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक टूल्स बनाया था जो सीटीसी प्रयोग करने के लिए बनाया था। ये अपने जुगाड़ से बनाया, ये कोई टूल्स मार्केट में नहीं मिलता। 3 साइड में एनआर भी लगा दिया और सीटीसी डालने के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। कैसे करता है वीडियो में हमने डाला हुआ है। और ये देख सकते हैं कटर है, और ये जो कटर है हमारे पास देखिए इस प्रकार से कई इस प्रकार का भी कटर हो सकता है, ऐसा भी कटर हो सकता है। और ये सबसे जबरदस्त कटर तो हमारा यही वाला है। ये फैन मोटर बाइंडिंग कटर है, यानी फैन मोटर के अंदर जो बाइंडिंग वायर होता है उसको काटने के लिए हम इस कटर का प्रयोग करते हैं। ये कैंची हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा टीर इंच। टीर इंच का मतलब ये अलग अलग साइज के आते हैं, जिन साइजों का हम प्रयोग करते हैं 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, इन साइज का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। टीर इंच इस प्रकार का भी आता है जिसका गोटी अलग से बाहर निकल जाए, और टीर इंच ऐसा भी आता है जिसकी गोटी बाहर ना निकले, फिक्स रूप से रहे। तो ऐसा एक ही हैंडल लेकर के 4-5 गोटी रख सकते हैं, या फिर अलग अलग हैंडल के साथ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे टूल्स काम करते हैं। धन्यवाद।